निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दौरान तेजस्वी यादव आखिर कहां गायब थे और क्या वे उपचुनाव में हार के बाद सदन में नजर आएंगे। नीरज कुमार ने सदन में नहीं आने को कर्तव्य घोटाला करार दिया। विधानसभा के पिछले सत्र में पटना में रहते हुए राजनीतिक लज्जा के तहत विधानसभा नहीं गए। आप विपक्ष के नेता हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, राजकोष के खजाने का हिस्सा लेते हैं। अगर विधानसभा के प्रस्तावित सत्र में नहीं जाइएगा तो सैलरी घोटाला के साथ अब आपके नाम कर्तव्य घोटाला भी जुड़ने वाला है। तेजस्वी यादव को लेकर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार की तरफ से दिए गए बयान पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया। उन्होंने झारखंड में जीत का हवाला देते हुए 2025 में बिहार में जीत का दावा किया। देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू तो 3 नंबर की पार्टी थी। ये जनमत घोटाला करके सत्ता में आई एनडीए। अब ये 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव क्या जीत गए हैं, इठला रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव जी जनता के दिलों पर राज करते हैं और बगल में झारखंड के चुनाव में लोगों ने देखा, झारखंड तो झांकी है, पूरा बिहार बाकी है। 2025 के विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा ये कहां चले जाएंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक 11 महीने पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने जो जीत हासिल की है, उससे नीतीश कुमार के नेतृत्व पर एक बड़ी मोहर लग गई है। एनडीए के नेता अब यहां तक दावा करने में लग गए हैं कि जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक बिहार में न केवल वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे बल्कि एनडीए भी सत्ता में काबिज रहेगी। हालांकि विपक्ष एनडीए के इस दावे को झुठलाने में लगा है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो लगातार बिहार को विकास के लिए मदद दिया जा रहा है और भारत सरकार ने अपना खजाना का पिटारा खोल दिया है बिहार के लिए, जनता समझ रही है कि नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व से ही विकास बिहार में होगा। इन उपचुनाव में 4 सीटों पर अलग अलग परिस्थितियां थी और महागठबंधन की तरफ से संयुक्त रूप से कोई ऐसा प्रयास नहीं दिखा जो होना चाहिए था और उन परिस्थितियों का लाभ कहीं न कहीं बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों को मिल गया। कई जगह जनसुराज को जो वोट मिला है वो वोट हम लोग को नुकसान कर गया है, कुछ जगहों पर ऐसा देखने को मिला है। मैं समझता हूँ इस पूरे परिणाम की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता है बिहार के संदर्भ में। जो 19 वर्ष तक सत्ता में रहे, हर व्यक्ति विरोधी भी उम्मीद नीतीश कुमार जी से करता है। जो ही होता है कि नीतीश कुमार जी अब सत्ता में नहीं रहेंगे तो जो वोटवा नहीं दिया है ना, उसका डैना ज्यादा फड़कने लगता है, एकदम बेचैन हो जाता है कि अब क्या होगा बिहार का। अरे नीतीश कुमार जी जब तक हैं तब तक मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, जब तक नीतीश जी हैं तब तक एनडीए मजबूती के साथ सरकार चलाती रहेगी। तो उपचुनाव के नतीजों से जेडीयू उत्साहित नजर आ रही है। आज से दोगुने उत्साह के साथ जेडीयू के जो बड़े नेता हैं वो बिहार के दौरे पर निकल गए हैं और इसके लिए 7 बड़े नेताओं की टीम बनाई गई है। इस टीम की अगुवाई जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के साथ ही मंत्री अशोक चौधरी, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार के साथ उमेश कुशवाहा और रामनाथ ठाकुर कर रहे हैं। एक टीम का नेतृत्व ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी कर रहे हैं। इस टीम में मंत्री से लेकर विधायक तक मौजूद हैं। क्या है यात्रा का मकसद, जानने की कोशिश की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। जेडीयू ने 7 टीम बनाई है और 7 टीम बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर जेडीयू की जमीनी स्थिति क्या है, नीतीश कुमार ने जो विकास कार्य किया है उसकी जमीनी स्थिति क्या है, जानने के लिए आज से 7 टीम बिहार के अलग अलग जिलों में निकल रही है। अशोक चौधरी की अगुवाई में जेडीयू के एमएलए और एमएलसी भी मौजूद हैं। क्या है इसका मकसद? एक तो है कि हमारे उपचुनाव से हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं
और जो एनडीए की बैठक में माननीय नेता नीतीश कुमार ने मंत्र दिया है 2025 के लिए कि 2025 220 पार, तो उस मंत्र पर हम लोग कायम हैं और उस मंत्र को की सफलता के लिए ये पूरा कार्यक्रम हम लोगों का कार्यकर्ताओं के बीच जाना, हमारे जो अचीवमेंट्स हैं, जो नीतीश जी का न्याय के साथ विकास का मूल मंत्र है, उस पर काम करना और अपने वर्करों के मनोबल को बढ़ाना। हम लोग संगठन का जितने लोग सब लोग तैयार है। ये जो चुनाव उपचुनाव उसमें एनडीए का जो प्रचंड बहुमत मिला है, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने नेता का उत्साह देखने को मिला। जो 2025 होगा, 2025 फिर से नीतीश जी के द्वारा जो की गई योजनाएं हैं उनको जनता के बीच में रखेंगे। और अभी आपने देखा कि जनता कितनी उत्साहित है कि हम लोग विपक्ष की जीती हुई सीटों को हम लोगों ने जीत लिया। तो ये दर्शा रहा है कि जनता भी क्या चाहती है। तो 2025 में फिर से नीतीश जी को लाना है, इसके लिए ये तैयारी अभी से शुरुआत हो गई। ये हमारे नीतीश जी की सरकार की खासियत है कि वो काम भी करते हैं और हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। और उन्हीं के द्वारा हम लोग को ये आदेशित किया गया है कि आप लोग पुनः जो है जनता के बीच जाएं और 2025 के चुनाव में जो है महिलाओं की भागीदारी को और सुनिश्चित करें। और क्या कुछ जनता के बीच में बोलने वाले हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी का कोई भी काम वोट के लिए नहीं होता है और नीतीश कुमार जी ने जो काम किया, हमारी सरकार ने काम किया, सभी समाज के लिए किया है और समाज के लोगों को बताना, उनको फ़ायदा पहुंचाना, यही हम लोगों का मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कीमों को बताया जाए, फ़ायदा पहुंचाया जाए। और हम लोगों को यकीन है कि 2025 में हम 220 से ज़्यादा सीटें जीत करके आएंगे। बिहार में नीतीश कुमार ने जो विकास कार्य किया है उसकी जमीनी हकीकत क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेगा। जाहिर तौर पर जेडीयू अब चुनावी मोड में आ चुका है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव में एनडीए की जीत पर खुशी जाहिर की। उन्होंने इसे एनडीए परिवार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही विकास की जीत बताया। उन्होंने दावा किया कि अगले विधानसभा चुनाव में एनडीए सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। विपक्ष का कहीं पर दिखाई नहीं पड़ेगा, विपक्ष पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। जो लोग दम भरते थे उनका दम अब घुटने लगा है और 2025 में पूरी तरह से दम भरा। तो केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पटना पहुंचे, जहां उन्होंने महाराष्ट्र की जीत का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने बिहार में एनडीए की बम्पर जीत पर कहा कि विपक्ष का बिहार में सूपड़ा साफ हो चुका है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा। बहुत बेहतर जीत मिली है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विकास की गंगा, जो उनके भगीरथ प्रयास के कारण देश के गांव-गांव, घर-घर, जन-जन तक पहुंच रही है, उसका असर है। एनडीए के झोली में चला गया, एनडीए चारों की चारों सीट जीत गई और अभी भी अहंकार में है। तेजस्वी जी चिंता मत कीजिए, 2025 में आपका सुपड़ा साफ होने वाला है। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि 2025 में तेजस्वी यादव का सूपड़ा ही साफ हो जाएगा। नित्यानंद राय के इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्माती नजर आ रही है। आरजेडी और कांग्रेस ने जहां नित्यानंद राय के बयान पर पलटवार किया, वहीं जेडीयू ने बयान का समर्थन करते हुए तेजस्वी यादव को नसीहत दी। जी के प्रति जो समर्थन और उनके ऊपर विश्वास करता है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे जितना भी जुमलेबाजी कर लीजिए, चाहे जितना भी भरम और धर्म की राजनीति कर लीजिए, 2025 में बिहार की जनता का विश्वास तेजस्वी के नेतृत्व में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। ऐसा नहीं है कि जीत एक तरफा होता है और इसमें घमंड जैसी कोई बात नहीं है। राजनीति, हम लोग मुद्दे की राजनीति करते हैं, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, अभी और बहुत लंबा संघर्ष करना है। ठीक है, बिहार के चारों सीट हम हार गए, इसका मतलब ये नहीं कि कल हमारा नहीं है। और 25 और आज में बहुत का फर्क है। आप देखिएगा 25 में क्या होगा। आगामी विधानसभा 2025 के चुनाव में आपको जनता 2010 में पहुंचा देगी राजनीतिक रूप से, और जब पहुंच जाइएगा तो पुनः राजनीतिक रूप आप क्या बोलिएगा, मुझसे ज्यादा बेहतर बिहार की जनता आपको समझा देगी कि अहंकार की भाषा क्या होता है और अहंकार वाले नेताओं का दुर्दशा कैसा होता है।
तो बिहार के सभी सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए की बम्पर जीत से पूर्व केंद्रीय मंत्री और संसदीय रक्षा समिति के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने इस पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह साबित हो गया कि पीएम मोदी देश की जरूरत हैं और देश के भविष्य हैं। इसीलिए बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान की जनता ने यह बता दिया है कि जनता को पीएम मोदी पर भरोसा है। इसके अलावा राजस्थान का उपचुनाव हो, उत्तराखंड का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, इन सारे नतीजों ने ये सिद्ध कर दिया है कि मोदी आज जन जन में है और मोदी देश की जरूरत है। देश का भविष्य मोदी के हाथों में सुरक्षित है। यहाँ के जनमानस को इस पर पूरा भरोसा है। और बड़ी खबर इस वक्त कैमूर से आ रही है, जहां भभुआ सदर अस्पताल में शराब पार्टी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सदर अस्पताल के सिटी स्कैन डिपार्टमेंट की ये तस्वीर है, जिसे आप इस वक्त एक्सक्लूसिवली देख पा रहे होंगे न्यूज 18 बिहार झारखंड पर, जहां पर शराब पार्टी की जा रही है। सदर अस्पताल प्रशासन को हालांकि इसकी भनक ही नहीं थी। बताया जाता है कि सिटी स्कैन के कर्मी समीर का 29वां जन्मदिन था और इसी पर यह पार्टी आयोजित की गई। वीडियो वायरल होने के बाद सदर अस्पताल प्रशासन और उत्पाद विभाग की टीम जो है उसकी तरफ से कार्रवाई की जाती है। उत्पाद विभाग की टीम ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 की तलाश अब भी जारी है। खबर रोहतास के डेहरी से, जहां पर डालमिया नगर इलाके में एक दिव्यांग नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसे लेकर डालमिया नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया। पीड़ित लड़की मुक बधिर है और उसकी मां ने पड़ोसी पर ही नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस एक्शन में आई और आरोपी की गिरफ्तारी में जुट गई है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों